ए बाबू ए, अरे तुम्हें को बोल रहे हैं, सुन। तू IITI में पढ़ता है ना जी? हाँ, IITI में ना। अच्छा, तो ये परीक्षा हुआ था, हाल दिया था, कैसा रिजल्ट रहा? फेल हो गया? कैसे फेल हो गया जी? पढ़ता उड़ता न है का? नहीं पढ़ता है तब ना फेल हुआ? देखो तरीका बताते हैं, ऐसे नहीं होता है। पढ़ने का एक तौर तरीका होता है, मन लगा के पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे वो हम अभी तुमको बताते हैं। हमारे तौर तरीका पर ध्यान देगा तो फायदा होगा बाबू, और नहीं इसी लटकते रहेगा। तो ठीक है, सुनो मेरी बात, अभी हम बताते हैं, ध्यान से देखो। अभी हम सबसे पहले आपको बता देते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, क्योंकि यही वह सब्जेक्ट है जो आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको अपना टारगेट पर कैसे पहुंचाएगा ये इससे पता चल जाता है। विषय का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो पहले आपको समझ लेना है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। आप ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयबिलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, और एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है नियुक्ति करने योग्य, तथा स्किल का मतलब होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वैसा ज्ञान स्किल जो नियुक्ति दिलवाने में सहायक हो उसे एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं। यह वास्तव में एक सफलता के दरवाजे तक पहुंचने में हमारी सहायता करता है। यह कई चरणों में विभक्त होता है। प्रत्येक चरण को आत्मसात करने के बाद ही नौकरी प्राप्त की जा सकती है। उस चरण को मॉड्यूल या चैप्टर भी कहते हैं। वो मॉड्यूल कई होते हैं, जो अभी देखिए ये सारे मॉड्यूल हैं। इसमें आप देख रहे हैं 12 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल को चैप्टर भी कर सकते हैं। ये 12 चैप्टर हैं। ये 12 चैप्टर को अगर आप आत्मसात कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप पास भी हो जाएंगे अच्छे नंबर से, और नौकरी की भी गारंटी हो जाती है। इसमें पहला चैप्टर का नाम है बिहेवियर स्किल, दूसरा का नाम है इंग्लिश लिटरेसी, तीसरा का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, चौथा का नाम है IT लिटरेसी, पांचवा का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, छठा का नाम है मेंटेनिंग इफिशियंसी एट वर्कशॉप, सातवां का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, आठवां का नाम है एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस, नौवां का नाम है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, 10वां क्वालिटी मैनेजमेंट, 11वां प्रिपरेशन टू दी वर्ल्ड ऑफ वर्क, और लास्ट कस्टमर इंटरेक्शन सर्विस। ये सारे टॉपिक हैं जिसको चैप्टर कहते हैं। इसे पढ़ लेने के बाद आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि जब आप पास हो जाएंगे तो आपका टारगेट होगा नौकरी। नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगी, कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ आपको नौकरी मिलेगी। पहला है कटिंग एंड टेलरिंग, दूसरा रेडियो एंड टेलीविज़न रिपेयरिंग, तीसरा मोटर वाइंडिंग, चौथा इंटर रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर, पाँचवा कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स, डाटा एंट्री एंड ऑपरेटर, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, कंप्यूटर असेंबलिंग। छठा फील्ड है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर रिपेयरिंग। सातवां लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवेज, टेलीफोन डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट एंड देयर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आठवां फील्ड है इलेक्ट्रीशियन इन दी इलेक्ट्रिक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। नौवां इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ
and repairing in the cinema hall and meeting halls. 10वां, electric control gears and setting of switches on the panels in the switch gear factories. 11वां, armature winding of motors in the shop. और लास्ट, सर्विसिंग टेक्नीशियन इन दी शॉप्स। ये तमाम फील्ड्स हैं जहां आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कितनी मज़ेदार बातें हैं ये। अगर इसको आप ठीक से समझ लीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तुरंत पास, 80% नंबर से पास और तुरंत नौकरी की गारंटी हो जाती है। इसलिए मेरे बाबू ध्यान से पढ़ो और उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। और फिर अगर दिक्कत है तो हम है ना, परेशानी क्यों। एक बात ध्यान रखो, चैनल पर आप पहली बार आए हो जैसा लगता है देखने से, इसलिए इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, तो सारा मेरा जो वीडियो है आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।